सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्तात्माओं को दास का हृदय से सत्संग। भक्तों, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि आसपास बहुत ज़्यादा ये माहौल बना हुआ है भविष्यवक्ताओं का कि इस भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी कर दी, रूपानंद ने ये भविष्यवाणी कर दी, अभिषेक सिंघल ने ये भविष्यवाणी कर दी। भक्तों, मेरा आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न है कि आपके गुरु के तत्वज्ञान में ऐसी कौन सी कमी थी जिस कारण से आपको इन दो टकों के जो ये भविष्यवक्ता हैं इनके चक्कर में आकर अपना जीवन बर्बाद करने की ज़रूरत पड़ गई। यही भविष्यवक्ता आप लोगों के सहारे आज इतने पॉपुलर हुए और आज आप ही के गुरु की शरेआम यूट्यूब चैनलों पे, फेसबुक पे हर जगह निंदा करते फिरते हैं और हम इन्हीं लोगों को शेयर करते हैं, इन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, इन्हीं लोगों के पीछे लगे रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। भक्तों, आज इस बात पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब ये सहन नहीं होता भक्तों कि हम कितने समय हो गए, हमें गुरुजी ने कितना ज्ञान दे दिया। परमात्मा कहते हैं कि इतना ज्ञान दे दिया जितना बालू रेत, और कहे कबीर मैं क्या करूं ये जीव न समझा एक। परमात्मा ने हमें कितनी बार मना किया कि इन पामिष्टों के चक्कर में मत पड़ो, इन हाथ देखने वालों के चक्कर में मत पड़ो, भविष्यवक्ताओं के चक्कर में मत पड़ो। जब सूर्य ने 6:46 पे उदय होना है तो उसको कोई रोक सकता है क्या? तो भगत उसको क्वेश्चन क्यों पूछते हैं बार बार जाके कि हमारे गुरुजी कब आएंगे, हमारे गुरुजी तारनहार हैं या नहीं हैं? क्या आपको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है? क्या आपको इन दो टकों के लोगों की ज़रूरत है कि हमारे गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे? ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप लोग उन लोगों को शेयर करते हैं, उन लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, जिस कारण से उन लोगों की पॉपुलैरिटी समाज में बढ़ जाती है। उसके बाद ये लोग उस पाखंडवाद का बढ़ावा करते हैं, उस पाखंडवाद को ऊपर लेके जाते हैं जिसका हमारे गुरुजी ने सदैव विरोध किया है। देखो, भक्तों का मार्ग कभी पक्ष और विपक्ष का नहीं होता, पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष का होता है। तो अपने को गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के चलना चाहिए, ना कि किसी भविष्यवक्ताओं के पीछे उसकी दुम बनकर चलना चाहिए कि हाँ भाई हमारे गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे। एक वीडियो आज अपलोड हुई है थोड़ी दिन पहले, रूपा आनंद ने पहले हमारे गुरुजी के नाम पे भक्तों को बहुत ज़्यादा मतलब कि उल्टा सीधा किसी से सुनाई बात कही कि भाई वो तारनहार आने वाला है, ये आने वाला है, ऐसे आने वाला है। नास्त्रदमस से सुन ली, कुछ गुरुजी से सुन ली, कुछ यहाँ से सुन ली, किसी भगत से सुन ली, और आज वही रूपा आनंद अपनी वीडियो बना के आपके गुरुजी की निंदा कर रही है और भगत उसी को शेयर कर रहे हैं, उसी को लाइक कर रहे हैं, उसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे आपसे बस ये जानना है कि आपके गुरुजी के तत्व ज्ञान में ऐसी कौन सी कमी रह गई है? आज वो दो टके के यूट्यूबर्स, वो लोग जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको कोई तत्व ज्ञान नहीं है, उन तत्वज्ञानी भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं। जिन लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम में 18 घंटे बैठ के सत्संग सुनाया है। मेरा आप लोगों से सीधा सीधा आपके मुंह पे ये प्रश्न है मेरा कि आप लोग क्या कर रहे हो? क्या भक्तों का काम होता है कि किसी दो कौड़ी के ज्योतिष के पीछे लग के अपने परमात्मा के ज्ञान को छोटा सिद्ध करना? बिल्कुल नहीं होता। हमारे गुरुजी ने जो जितना हमें बताया, हमें बस उतने पे ही रहना चाहिए। अगर हमारे गुरुजी ने नास्त्रदमस के बारे में बताया तो ठीक है, हम नास्त्रदमस तक ही रहेंगे। लेकिन आज कोई अपने आप को नास्त्रदमस कह रहा है, आज कोई अपने आप को कुछ भी सिद्ध कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो बस एक फेक आदमी है जो आपको उल्लू बना रहा है और आप बन रहे हो, आप बनते जा रहे हो। इसमें आपका ही दोष है और परमात्मा इसके लिए आपको ही दोषी मानेंगे। चाहे आज आप अपनी गुरुजी की श्रद्धा के लिए कुछ भी कर रहे हो, नहीं तो गुरुजी को अंधश्रद्धा जैसी किताबें लिखने की क्या जरूरत थी? गुरुजी को पूरी जिंदगी इन नकली गुरुओं का विरोध करने की क्या जरूरत थी? आज कोई गुरु बोल देता है, आज मैं बाबा बन के बैठ जाता हूं, तिलक लगा के बैठ जाता हूं और बोलता हूं कि अब तारनहार आने वाला है, आप लोग मेरे को भी पॉपुलर कर दोगे। क्या यही आपको ज्ञान है? यही तत्व ज्ञान है? यही आपने परमात्मा का ज्ञान समझा है? तो दास आपसे ये प्रार्थना करना चाहता है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारे गुरुजी अगर परमात्मा हैं तो आपके मन में और कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब आपको सारे वेदों से सिद्ध कर दिया, गीता से सिद्ध कर दिया, ये ज्ञान 5000 सालों से यही पड़ा था, अभी तक कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाया, और आज हमारे परमात्मा ने इसको सॉल्व कर दिया। तो आज आप जैसे भगत इन दो टके के लोगों के पीछे लग के अपने गुरुजी को ज्ञान को छोटा सिद्ध क्यों करते हो कि हमारे गुरुजी कब आएंगे? अरे किसी को पता है क्या हमारे गुरुजी कब आएंगे? और गुरुजी का जो ज्ञान है उसके आधार पे दास बोल रहा है कि परमात्मा की अपनी मौज है, वो जब आना चाहे तब आ सकते हैं। परमात्मा पर्वत से राई करे, वो राई से फिर पर्वत।
वो 1 मिनट में पूरी सृष्टि खत्म करके बना सकता है। वो बंदी छोड़ है, उसको किसी ने बंदी नहीं बना रखा। भक्तों का काम नहीं है ये हाय हाय करना लोगों के खिलाफ जाके। परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा हमारी भक्ति से खुश होकर आएंगे, ना कि किसी ये 2 कौड़ी के भविष्यवक्ताओं की कोई भविष्यवाणी करने से। अरे सूर्य का जो सूर्य होता है, सूर्य का उदय होना किसी भविष्यवक्ता के हाथ में नहीं है। वो बस ये बता सकता है कि वो होगा। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक उस पर आधारित हो जाए कि हाँ भाई ये बोल रहा है इसीलिए होगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। आपके पास वो विज्ञान है, आप वो वैज्ञानिक हैं जिनको गुरुजी ने ज्ञान दिया है। तो दास आपसे बहुत ये प्रार्थना करना चाहता है हाथ जोड़ के कि इन 2 कौड़ी के लोगों के पीछे जाना छोड़ दें। ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग सुन सुना के बातें बोलते हैं, फिर आप ही के गुरु के खिलाफ बोलते हैं, उसके बाद फिर आपको दुख होता है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के सच्चे शिष्य हैं तो अभी इनके सभी वीडियोस को रिपोर्ट करें, यूट्यूब पर इनकी कंप्लेन करें, इनको कमेंट करना बंद करें, इनको लाइक ना करें, अभी तो डिसलाइक करें। ये लोग इस लायक नहीं है कि ये संत रामपाल जी महाराज का नाम भी अपने मुख से ले सके, क्योंकि इनको ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं है। दास चैलेंज करता है, अगर इनमें से किसी को भी 1% भी तत्व ज्ञान है तो लाइव टीवी पे डिबेट कर लो आके। दास का नंबर है 9682548489। तो दास बस ये विनम्र प्रार्थना अपने भक्त समाज से करना चाहता है कि भक्तों ये काम छोड़ दो, इन लोगों के पीछे जाना छोड़ दो। एक और बात है जो दास आजकल मतलब बहुत दिनों से देख रहा है कि फेसबुक पे बहुत सारे भगत पहले क्या करते हैं कि गुरुजी के नाम से पेज बनाते हैं। उसके बाद उस गुरुजी के पेज को, जब वो पेज बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें 10 के 20 के 30 के 50 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जो भी लाइक हो जाते हैं, उसके बाद उस पेज का नाम चेंज करके वो अपने नाम का फैन क्लब बना लेते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड। ये जो ये करते हैं वो भगत नहीं है। मैं दास आपको मुंह पे बोलता है, जो ये करते हैं ना, अपने नाम का फैन क्लब पेज बनाते हैं, वो भगत नहीं है, 100% नहीं है। वो लोग सिर्फ आपको ठग रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं आप लोगों का। लोग अपने पेज बनाते हैं, उस पर फिर अपना बाद में पहले गुरुजी का ज्ञान अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपने नाम का फैन क्लब बना देते हैं। अरे ये भगत आप लोगों के फैन है क्या? ये आप लोगों के फैन है? ये गुरुजी के ज्ञान को देखकर आपके साथ हैं। जब तक आप ज्ञान पे हो ये लोग आपके साथ हैं, और अगर आज आप इन लोगों का मिसयूज कर रहे हो, इनको अपना फैन क्लब बना के घूम रहे हो, नरक में जाओगे। सच बोलता हूं, नरक में जाओगे। ये दास नहीं कह रहा, ये दास बद्दुआ नहीं दे रहा। दास बस ये बता रहा है जो हमें परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, उस आधार पे दास बिल्कुल सच को डंके की चोट पे कह रहा है। दास किसी से डरता नहीं है, दास किसी से डरता नहीं है। दास ये कहता है कि अगर आपके गुरुजी परमात्मा है, अगर आपको विश्वास है, दास को पूरा विश्वास है, 100-1000% परमात्मा है हमारे गुरुजी, लेकिन अगर आपको विश्वास है अपने गुरु पे, तो ये बात आप समझ लें कि आपको किसी 2% के भविष्यवक्ता के पीछे लगने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्ञान आपको आपके गुरुजी ने दिया इस पृथ्वी पे, उसके समतुल्य कोई ज्ञान नहीं है, उसके जैसा कोई भगवान नहीं है, उसके जैसा कोई सदाचारी सुविचारी नहीं है। और अगर आप आज अपने गुरु को छोटा साबित करते हैं ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे लग के, जो आज वीडियो बना के गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो धिक्कार है आप लोगों के भगत होने पर। मुझे शर्म आती है कि आप लोग हमारे गुरुजी के भगत हैं, जो उन भविष्यवक्ताओं के उन तलवे चाटते हैं, जाकर उनको कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान है या नहीं है। क्या हमारे गुरुजी के कबीर साहब का जो कबीर सागर है या गरीबदास ग्रंथ है, उसमें कोई कमी है क्या? एक और बात दास आज आपसे करना चाहता है कि कुछ भगत क्या करते हैं कि जैसे यूट्यूब पर चैनल बना लेते हैं और उस चैनल पे मतलब कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 100 के 200 के 300 के जितने भी हो जाते हैं, परमात्मा की दया हो रही है, हो जाते हैं। उस चैनल का नाम बदलकर भगत फिर अपने नाम पे रख लेते हैं। तो दास का ये सीधा सीधा प्रश्न है कि क्या ये काम भक्तों के हो सकते हैं? क्या आपको ये किसने, मतलब कि आप एक बात बताओ, आपने गुरुजी के ज्ञान से शुरू किया और लास्ट में आपने उसको अपने पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल बना लिया, फिर आप उसको मोनेटाइज करते हैं, गुरुजी के ज्ञान को आप मोनेटाइज करते हैं। ये कहां तक समझदारी है भक्तों? हम क्या कर रहे हैं? हमें जागना पड़ेगा भक्तों, ये ज्ञान बिकाऊ नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, आप गुरुजी की वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सेवा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कार्य है, ये पुण्यमय कार्य है, लेकिन ये सेवा नहीं है भक्तों। सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। अगर आप पैसा लेते हैं अपने गुरुजी का ज्ञान प्रचार करके, जो गुरुजी ने ज्ञान हमें फ्री में दिया, जो गुरुजी ने ज्ञान पूरी कबीर साहिब ने, गुरुजी ने चारों युगों में आकर फ्री में दिया, और अगर आज आप उसको मोनेटाइज करवा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है।
अरे उन लोगों से कुछ सीखो जो हमारे गुरुजी के भगत भी नहीं है, लेकिन कम से कम अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उनको पता है कि भाई ज्ञान का मोल नहीं होता, ज्ञान किसी की कॉपीराइट नहीं है। और दास देख रहा है कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, दूसरे छोटे छोटे भक्त जो नए चैनल बनाते हैं उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। अरे ये ज्ञान किसी के बाप की जागीर है क्या? दास का सीधा सीधा प्रश्न, बस इतनी सी प्रार्थना है। दास को गुस्सा आ गया, दास को गुस्सा आ गया, ये बिल्कुल सच बात है। दास गुस्से में है क्योंकि इन लोगों ने हमारे गुरुजी की निंदा शरेआम करी। इन लोगों ने अपने, ये जो इनके काल के दूत हैं, ये एजेंट हैं, ये लोग क्या करते हैं कि गुरुजी के नाम ले लेकर फेमस हो जाते हैं, बाद में गुरुजी की ही निंदा करते हैं हम भक्तों को यूज करके। तो आज हमारे गुरुजी की निंदा किस वजह से हो रही है? हम लोगों की वजह से हो रही है। उसके सीधे सीधे हकदार दोषी हम हैं और कोई नहीं है। भक्तों ये याद रखना, और कोई दोषी नहीं है, हम दोषी हैं हम, क्योंकि हमारे वजह से आज गुरुजी की निंदा हर जगह हो रही है, इन लोगों की वजह से। इसलिए भक्तों आपसे दास की ये प्रार्थना है कि इन लोगों के पीछे ना जाए, इनके चैनल को रिपोर्ट करें, इनके चैनलों की कंप्लेन करें, हर जगह हर क्षेत्र में इनका विरोध करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना धार्मिक धंधा चलाना चाहते हैं, धार्मिक धंधा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये एक फोन कॉल करने के पैसे लेते हैं ये लोग, ऐसे हैं। और ये लोग क्या क्या धर्म देंगे, क्या ज्ञान देंगे आपको, बताओ? ये अभिषेक सिंघल जैसे, रूपा आनंद जैसे, ये जितने भी भविष्यवक्ता आजकल, ये दो मतलब कि जो चल रहे हैं आजकल, ये लोग क्या करते हैं? ये पहले गुरुजी के बारे में बोलते हैं। आज दास का चैलेंज है कि ये लोग बता देना वो सुप्रीम कौन है, अगर इनको पता है तो। ये बताते क्यों नहीं? क्योंकि इनको खुद को पता नहीं है, इसलिए ये बताते नहीं। कभी ये झूठ बोलते हैं आके कि वो बूढ़ा नहीं जवान है। क्यों? क्योंकि भक्तों का विश्वास तोड़ने के लिए ये अपने पीछे लगाना चाहते हैं सबको, खुद को संत साबित करके, खुद को महर्षि साबित करके अपने पीछे लगाना चाहते हैं। भक्तों इस बात को समझ जाओ जितनी जल्दी हो सके, गुरुजी के तत्व ज्ञान को आधार बनाओ, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ज्ञान गुरु का रूप है। ये जो ज्ञान है ना परमात्मा ने आपको दिया है, ये है गुरु का रूप असली। परमात्मा कहते हैं कि 5 दाग आता नहीं उसको सतगुर जान। ये जो ज्ञान है ना, ये जो शब्द रूप में गुरु आपके साथ है, ये परमात्मा है असली में आपके साथ जो है, ये आपका साथ हमेशा देगा। ये 5 तत्व का शरीर आज नहीं तो कल जाएगा। गुरुजी जो लीला कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल खत्म होगी भक्तों, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो रहेगा वो आपका ज्ञान है, आपकी भक्ति विधि है, आपका ये जो तत्व ज्ञान है वो आपके साथ रहेगा, आपका नाम आपके साथ रहेगा, आपका शब्द आपके साथ रहेगा। ये आपके साथ नहीं रहेंगे ये जो भविष्यवक्ता हैं। इसलिए भक्तों विनम्र प्रार्थना है आपसे कि आज अपने गुरुजी का ज्ञान का मोल करें। गुरुजी का ज्ञान किसी भी तरीके से किसी की संपत्ति, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। गुरुजी का ज्ञान सबका है, मानव मात्र के कल्याण के लिए, किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी पंथ विशेष का नहीं है। भक्तों कॉपीराइट मारना छोड़ दें। ना दास का कोई चैनल है, ना दास को कोई स्वार्थ है, ना दास आज तक कभी ऑनलाइन मीडिया में कभी किसी के सामने आया है। दास का किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं। आपको ये वीडियो देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो, शेयर करनी है तो करो, नहीं करनी है तो ना करो। दास को कोई मतलब नहीं है किसी से। दास ने ये वीडियो इसलिए डाली है क्योंकि मैं एक भगत हूं और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने गुरुजी का ज्ञान और ये गुरुजी की जो बात, जो गुरुजी जो मुझे चुभी है आज, ये वाली बात जो इस भविष्यवक्ताओं ने, ये 2 कौड़ी के लोगों ने हमारे गुरुजी के बारे में बोली है, इसके बारे में मैं बोलूं, ये मेरा भक्त होने का कर्तव्य है। ठीक है भक्तों, ये दास की मजबूरी है आज बोलना, आज बोलना पड़ेगा इस मामले पे। अगर आज हम चुप रहेंगे ना तो ये अपने के यहाँ पे नाचेंगे अपने। भक्तों समझ जाओ, दास की कोई औकात नहीं है। दास एक सिंपल सा भगत है, अपनी भक्ति करना चाहता है। दास को कोई लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन अपने गुरु की निंदा कभी ना सुने। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। तो भक्तों दास की विनम्र प्रार्थना है, एक और बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इन भविष्यवक्ताओं का पीछा छोड़ो, तत्व ज्ञान का हाथ पकड़ो। ये आज हैं कल नहीं है, ये आज के लोग कल नहीं है, इनकी कहीं खोज भी नहीं पाएगी, मैं बता रहा हूं। और आप उस तत्व ज्ञान के अधिपति होकर और आज आप इन लोगों के पीछे लग रहे हो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। परमात्मा ने हमें वो ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो बंदा है, जो प्रशांत है, ये लोगों की ये निंदा कर रहा है यहाँ पर आकर। तो परमात्मा कहते हैं, साचा शब्द कबीर का प्रगट किया जग माही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही।
तो भक्तों मैं जैसे को तैसा ही कह रहा हूं, और अगर ये लोग बिल्कुल भी सच्चे हैं, इनमें 1% भी सच्चाई है, तो ये सामने आए और आज बताएं, ये बताएं भगत समाज को कि वो सुप्रीम या फिर वो तारनहार कौन है। ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये फ्रॉड है, फ्रॉड। भक्तों दास का आप लोगों से लास्ट में फिर से ये प्रार्थना है कि इन लोगों का पीछा छोड़ें, फैन क्लब वाले पेज बनाना भी छोड़ें, ये भी बहुत गलत बात है। भगत आजकल पेज बना रहे हैं, बहुत गलत बात है। भक्तों समझ जाओ, आपका कोई फैन नहीं है, ये काल का जाल है, इसको समझें। गुरु जी से माफ़ी मांगे, बार बार दंडवत करें, परमात्मा के चरणों में पड़ें। भगत वीडियो डालते हैं, मोनेटाइजेशन करते हैं, कोई बात नहीं, आप मोनेटाइजेशन करें, पर वो सेवा नहीं है फिर, क्योंकि सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। अगर आपका स्वार्थ है, मैं देख रहा हूँ थोड़े दिनों से कि भगत थंबनेल कुछ और लगाते हैं, उसके अंदर वीडियो कुछ और होती है। ये क्यों होता है? जब हमें स्वार्थ होता है ना, तभी ऐसा होता है। भगत कभी झूठ नहीं बोलता, भगत सच बोलता है। जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। तो भक्तों दास का सत्साहिब अंत में, दास प्रशांत दास है, दास का नाम प्रशांत है, और दास एक छोटा सा बहुत ही तुच्छ जीव है। दास की बुद्धि ने जितना काम किया उतना ही बोला है। सत साहिब सभी भक्तों को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।